चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत से कम वोट होते हुए भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इसको लेकर चौतरफा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर धांधली करने चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया है। उन्होंने कहा, ये है भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत, जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बिना बहुमत के भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपाई पीठासीन अधिकारी मत पतों को अवैध बनाने के लिए पेन चलाकर उन्हें अवैध बना रहा है। चुनाव आयोग और न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए और क्या सबूत चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रिजाइडिंग ऑफिस का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे हस्ताक्षर कर वोटों को अप्रूव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज मेयर के चुनाव में तो ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए। ये वीडियो सामने आ गया। अभी तक देश में न जाने कितने चुनावों में इन्होंने इस किस्म के फर्जीवाड़े किए होंगे, न जाने कितने चुनाव इस तरह बेईमानी से जीते होंगे। सीएम ने साथ ही बताया कि वीडियो मेयर चुनाव में वोट टेम्परिंग का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेयर चुनाव पर एक बयान भी जारी किया है और खास तौर पर उन्होंने संख्या बल पर जोर दिया। सीएम ने बताया कि नगर पालिका में कुल 36 काउंसलर की सीटें हैं, जिसमें चुनाव में 13 आम आदमी पार्टी, 7 कांग्रेस, 15 भाजपा और 1 अकाली दल ने जीता था। अकाली दल का काउंसलर भाजपा के साथ है। इस तरह भाजपा के पास कुल 16 काउंसलर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते थे, इसलिए पिछले 2 साल से भाजपा का ही मेयर और डिप्टी मेयर बनता था। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। इस तरह इंडिया गठबंधन के 20 और भाजपा के 16 काउंसलर थे। चुनाव बिल्कुल सीधा था, इसमें कोई गणित नहीं थी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। चंडीगढ़ बीजेपी प्रमुख जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा, वोट आप और कांग्रेस के पार्षदों ने ही खराब किए हैं, क्योंकि वे अपनी पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है। हमारे पास 16 वोट थे जो हमें मिले। इस बीच इंडिया गठबंधन ने चुनाव को अवैध घोषित कराने और वोटों की चोरी के लिए पीठासीन अधिकारी पर मामला दर्ज कराने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं। मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और 1 अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्ट्रेट इलेक्शन था। 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए। और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट
जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछली साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया।